साधु हमारे राजा के राज यज्ञ करते हो, होम करते हो, इसका तुम लोगों को दंड देना होगा, दंड देना। अब वही का समय करिए रे बातें रामा। और साधु मान ये दिन का कैसे गा रामा मारन गाला और दोनों हाथ को ऊपर उठा ले। दोनों हाथ में उठाना है भैया। मन से गलत नहीं, पीछे वाला मन से गलत है, पीछे वाला मन से गलत नहीं। आप मन हार वाला मन सब जन से गलत है। भगवान के आते हो दोनों हाथ का उठाना और दोनों हाथ को फिर से मिला ले। दोनों हाथ को उठा के भाई, दोनों हाथ का मिलाना है और झूम के ताली बजा ले। एक बात क्या है बताओ, बताओ ये नसीबती ताली नहीं बजाएगा। ओकर मुड़ में जुआ होते, ओकर मुड़ में जुआ होते। अब भैया मन कब ताली बजावत है ना वो, भैया मन कब ताली बजावत है। देखो भैया अमली के फरला कोकवा कथेगा, अमली के फरला कोकवा कथे और जिन हाथ ताली नहीं बजाए भैया बोला नहीं जाना सदा का कथे। नसीबा तेरा, नसीबा तेरा और नसीबा तेरा। गाय हमारी गरवा है और जो पानी बहाता है वो नरवा है। यहाँ का तालाब दरिया है और जते घन राम के नाम में ताली बजा है। वो पक्का छत्तीसगढ़ रही, वो पक्का छत्तीसगढ़ रही, वो पक्का छत्तीसगढ़। अब आवा भाई आप सब जन लेके चले राम कथा जोड़ दिया। आओ छत्तीसगढ़ मातारी के विशाल गोरा माता के पावन ग्राम गाता पार के पावन ग्राम गाता पार के पवित्र भूमि में बैठी करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माता कौशल्या के समान हमार दाई माना, राजा दशरथ के समान हमार गदा मल्लहा कहीं सहारा।
ये गांव को जब को बुजुर्ग सियार मल्ला और जब मिलन संगवारी मल्ला कहीं सियारा राधा रानी हमार दीदी मल्ला हमार बहनी मल्ला बाल द्वार की समान नान है लड़का मल्ला कहीं सियारा आप सब झंडे हृदय में बसे श्री रामचंद्र के चरण और वही चरण ला शक्ति जहरिया राम धुनी मंडली राम खिचड़ी थी नान है लड़का मंदिर हरी कोटि कोटि प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है कहीं सहारा वाणी के धनी परम सम्मान संचालक महादेव जी के चरणा निर्णायक के उच्च सिंहासन में विराजमान विद्वान परम सम्मान निर्णायक महोदय जी मन के चरण में श्रीराम अथाह मेहनत और परिश्रम के बाद ये ज्ञान मंच सजाने वाला आयोजक समिति की अध्यक्ष उपाध्यक्ष जम्मू सदस्य मन के चरण में श्रीराम अपन खून मेहनत और सीना के कलाइला दान के रूप में लुटाने वाला जम्मू दान दाता मन के चरण में श्रीराम और सबों के गुरु में चारा दरिया स्वादिष्ट भोजन में बनिया कौशल्या भंडार की जम्मू रसोईया सदस्य मन के चरण में श्रीराम आप सबों के चरण में शक्ति बहुल्य राम धुनी मंडली राम खिचड़ी की ये नाने लड़का मन के रहा कोटि कोटि प्रणाम ये प्रणाम लाओ जय जोहार लाओ स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो कहीं प्यारा आओ ये काय काल में गाई ये राम कथा के आयोजन होना कोई साधारण से बात न है कहीं सहारा ये तो हम सब जन के पुण्य कर्म के प्रभाव है आज हम अतेत घन राम कथा के और सुने बर उपस्थित हो कहीं सहारा तो यारो भाई है सियानन मन के कहना है कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करे से पहले अपनी इष्ट देवी देवता के वंदना जरूर करते थे तो यावो आम मन के बताए मार्ग में चलत आम मन के दिखाए मार्ग में चलत आप सबों के बीच में प्रस्तुत करें भगवान के वंदना कहीं प्यारा रामचरित्र मानस के बाल कांड में प्रसन्न थे चेहरा कि मुनि अनुसार सद गणपति अब पूज्य शंभो भवानी कहीं प्यारा भगवान शंकर माता पार्वती के बिहार हुई सके वो तो वो बड़ा गजानन जी के ध्यान लगे सतीश्वरा आवाज हम सब जन मिल की गजानन जी के ध्यान लगावन कहीं इशारा काबर की जेल जगह में हवन बैठे हम गाई एक जगह स्वयं में तो तीर्थ है ऋषिरा आज हमारे माता रानी जगत जननी के द्वारी में बैठे हैं कहीं इशारा काबर की दुनिया में माँ होती है दिन भर से मेहनत करने के बाद जब कोई एक व्यक्ति घर में वापिस आती तब पहुंचते 60 बाप होल पूछे बेटा कच्चा कमाए श्रीमती पूछते कच्चा बचाए लड़का मन पूछे पापा हम मंदिर काय लाए लेकिन दुनिया में माँ पूछते रही बेटा अभी तक से कुछ खाए नहीं खाए ये होते माँ के बाप अब एक बार जोरदार जगत जननी के जयकारा लगान फिर आप सब जन ले चले वंदना की ओर कहीं प्यारा प्यारा
हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे हेलो हेलो बोल राजा रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता हो राम नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः हो राम होताई मैया अब तो खुदाई
नवा किरण है दया माया माया का मिलन हेरा सर्वी कृपा है दुर्गा मैया अनुरा मन बंधन हेरा सगरी नहाए ला जाए और दुर्गा भवानी होरा और गंगा नहाए ला जाए दुर्गा भवानी सगरी नहाए ला जाए दुर्गा भवानी पुष्कर भाई 1 मिनट बस 1 मिनट थोड़ा पेड़ में आवाज तबला में आवाज है तो बात चालू कर कार्यक्रम भैया साउंड सिस्टम वाला पेड़ में और जो आर्गन वाले भैया जो पतला भगवान के महिमा है कौन गाय अनंत है अपार है श्री राम इधर पार ला गुणान वाद ला दान प्रदान करना बड़ा ही मुश्किल है कथे श्याराम बड़े बड़े ऋषि मुनि मान तो ये कर पार भी पा सकिस वो की नहीं हमन गाय नान नान लई कर काय पार ला पाई सकते कहे श्याराम जैसे संत मन के मुँह सुने हवे आप मन के द्वारा देखे हवे आज वही कथा लवई कहानी लवई नृत्य लवई संगीत ले से राम आज आप सब जन के समक्ष पुनः परोसे के प्रयास करत हो कही श्याराम गाय हो गई कथा में कहानी में नृत्य में संगीत में श्याराम कोई भी प्रकार के गलती हो गई गाय तिला मोला बताए के जरूर प्रयास करहु कही श्याराम जय श्याराम हरि शंकर कहे उमापति अयाज्ञवल भरद्वाज हो राम अकाक सुने गरुड़ के ही रामा तुलसी संत समाज कहे श्याराम रामचरित्र मानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है कौन गंगा नदी के समान पवित्र बताए श्याराम बाबा जी है कौन ये मानस रूपी गंगा में शुद्ध है 4 घाट के रचना करे हे कथे श्याराम जगह पहली घाट के नाम है गाय हो ज्ञान घाट जहाँ भगवान शंकर है माता पार्वती ला कथा सुनाते कहे श्याराम रामचरित्र मानस लगाई मानस दर्पण घलोक कथे बोल का कथे मानस दर्पण कहे श्याराम
कैसे वो मोट डाला तो देखो, लुक एट मी, मोट डाला देखो कथो। दर्पण के कहा काम है दाई, जैसने तेरा बे उसने वो तोला देखा दी कथी सिहाराम। आज जैसे अपना जन दीदी मना बहनी मना राम कथा सुने बड़ा होना वो, तमें गारंटी के साथ कही सकते दीदी बिना दर्पण देखे ये को झरनिया होगी कथी सिहाराम। अब बिना दर्पण देखे कोनो आ गई, बिना दर्पण देखे कोनो आई गई तो हंसी फबीत तक डरे, हंसी फबीत तक कथी सिहाराम। एक जने दूसरा देख के कथे या फलाने घर के बहू लगते देख मार क्रीम लगा है, पाउडर लगा है, एकदम दर्पण देख के आ जाते काय हो जाती कथी सिहाराम। आई बना दिखा थे बेचारी ये का हो गया बोला, आई पहली देख तो कर डहरला, मार क्रीम लगा है, पाउडर लगा है, लिपस्टिक लगा है, आवाज़ देख पे तो चुप रहो है सिहाराम। तो जरा विचार करो दीदी हो, जब नाच चुक दर्पण हाथे बड़े बात ला बता सकते तेरा तो मानस दर्पण कथे वो ये काय बात ला नहीं बता सके कथी सिहाराम। दीदी हो अगर अपन चेहरा ला संवार नहीं तो कांच के दर्पण देखो, और अगर अपन चरित्र ला संवार नहीं तो मानस दर्पण देखो कथी सिहाराम। कांच के दर्पण ला देखबे दीदी तो मन में काम जाग थे, अब काम कैसे जाते बताओ। जैसे कोनो दीदी है ताजा ताजा ब्यूटी पार्लर ले आई, जगह आखिर बिरोनी है धागा घलक बने है, वो अगर दर्पण के आगू जा खड़े हो जाए वो मार छाती ठोक के कही हमारे गांव भर में हमारे लिए सुंदर कांच के दर्पण ला देखबे तो मन में काम जाग थी, और मानस दर्पण देखबे गाई तो हृदय में राम जागते कहे सिहाराम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों गाई 4 घाट के रचना करे श्री राम। जगह पहली घाट के नाम है ज्ञान घाट, जहाँ भगवान शंकर हम माता पार्वती ला कथा सुनाती श्री राम। उही कथा लगाई भक्ति घाट में काग भसुंड या गरुड़ जी ला सुनाते, उही कथा लगाई कर्म घाट में यज्ञ वाला भरद्वाज मुनि ला सुनाते, और उही कथा लगाई समर्पण घाट में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये रामचरित्र मानस के माध्यम से हमें जन मानस ला बताते हे सियाराम। दीदी हो आप सब जन तन से बैठे रहो कैसे अब जब ना जन जवैया रही तब तक हम चले दीदी। अब हमारे किस्मत तक की जन बातें हो और आधा घंटा बैठे, आधा घंटा भी चलाबो का, आधा घंटा भी चलाबो का वो 1 घंटा तब हमारे किस्मत में कछ नहीं। कोनो जगह अगर अब्बड़ भीड़ है दीदी, अब्बड़ भीड़ है तो जान ले मना कथा देखैया, कोनो कम भीड़ है तो मान ले मना कथा सुनैया। अपन को 2-4 जन बैठे है तो मान के चलो आप मन कथा समझिए दीदी, आप मन तो कथा सुनैया हो, कथा समझिए हो तब आप सब जन अपन मन नहीं रख रहो, मन ले चलो ज्ञान घाट की ओर, जहाँ भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में ऐसे विराजमान हो बरिया हुआ खेत थे सियाराम। और ये मानस के गंगा ये मानस के गंगा में डुबकी पहला
पार्वती है तो कैलाश पर्वत में विराजमान है श्री राम। श्रद्धा रूपी माता है तो अपन आसन ले उतर के और आसन ले उतर के विश्वास रूपी भगवान ला प्रणाम करती। प्रणाम प्रभु, आप प्रणाम करके आज काय बोला थे कहे श्याराम। माता कथे कि हे भोलेनाथ, आज मोर मन भारी उथल पुथल होगा तो हो। आज मोला राम के लक्ष्मण की हरि के कथा सुना देती। ओ निर्गुण ब्रह्म कैसे सगुण रूप धारण करी, एला ते मोला बता देते कहे श्याराम। धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारे, अतुल सवाल नहीं पहुँच तारे कहे श्याराम। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जिन पावन गंगा कहे श्याराम। भगवान शंकर कथे हे पार्वती, तोर हृदय ला धन्य है तोर हृदय ला, जिन कयाज हरि के कथा सुने बारे उत्साहित हो अथस कहे श्याराम। हे पार्वती, जिन अपन नेत्र से इस संत के दर्शन नहीं करे ना, ओकर नेत्र मोर के पंख के समान। जिन अपन कान से हरि के कथा नहीं सुने ना, ओकर कान सर्प के भवन के समान एक हे श्याराम। जिन अपन मुख से हरि के गुणगान नहीं करे ना, ओकर जीभ मेढक के जीभ के समान। जेकर सिर हरि गुरु तथा माता पिता के चरण वाले झुकेना, ओकर सिर कड़वी तुंडी के समान एक हे श्याराम। हे पार्वती, हरि कथा सुनो का श्री पार्वती उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना कहे श्याराम। संसार में केवल राम के नाम ही सार है, बाकी सब सपना के समान है कहे श्याराम। आज भगवान के प्रति तो प्रीति ला देख के अपन मत अनुसार रावण के अत्याचार और मेघनाथ बिहाव के कथा सुना बजावत है। लाते हर ध्यान लगा के सुन कहे श्याराम। पार्वती, एक समय के बाद रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ होताओ 20 वर्ष के उम्र में तपस्या करे जंगल में जाए रखे कहे श्याराम। अब बताइए, आज भगवान शंकर है तो दाई माता पार्वती का कथा सुनावत है। काकर कथा सुनावत है भाई, काकर कथा सुनावत है मेघनाथ बिहाव को। आओ दाई सुगर मेघनाथ बिहाव के कथा सुनावत है कहे श्याराम। अब कथा सुने लाया बे, अब कथा सुने लाया बे, एवो गाता पार वाली दीदी सुना करो, वो पीछू वाली हो सुना थोड़ी दीदी। आज बड़ा सुखद मौका है दीदी, इस मौका बार बार नहीं मिले श्याराम। कथा सुने बढ़िया हुए श्याराम। अब कथा सुने लाया, अब कथा सुने लाया बेरा, अब बात पार वाली आज भाई राजा रावण के पुत्र मेघनाथ है श्री राम 30 वर्ष के उम्र में
आज अपन पिता कर ले आज्ञा मांग की आज दाई घना घोर जंगल में कैसे तपस्या करे बढ़िया बात है हे श्याराम अरे दाई आज मेघनाथ है तो घना घोर जंगल में आ हे श्याराम और घना घोर जंगल में आकर के कैसे तपस्या करत है हे श्याराम कामच्छ देव प्रसन्न हो राम आज तक तब घिरा उचारी मन भावा अब मेघनाथ वचन उचारा हे श्याराम आज दाई मेघनाथ ने 1000 वर्ष बीत के तपस्या करे श्याराम तब माता हे कौन प्रकट हो हे श्याराम आज दाई माता प्रकट होकर के मेघनाथ ला काय बोला श्याराम माता कथी कि हे पुत्र मेघनाथ आंखें खोलो बेटा नहीं तुम्हारी तपस्या से अत्याधिक प्रसन्न हूँ वरदान मांगो पुत्र वरदान मांग हे श्याराम तब मेघनाथ बेटा उठ करके माता ला प्रणाम करते प्रणाम माते अब प्रणाम करके कैसे आज वरदान मांगन लगा थे हे श्याराम मांगा हूँ ताते तो बोला हूँ
माते बस मुझे यही वरदान दीजिए मां, माते मुझे यही वरदान। हे पुत्र मेघनाथ, मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ। हे पुत्र, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए एक वरदान और देती हूँ। कहे श्याराम, जो पुरुष 12 वर्षों तक ना सोया हो, ना अन्न ग्रहण किया हो और न स्त्री प्रसन्न किया हो, वही पुरुष तुमको मार सकता है। अन्यथा तुझे मारने वाला इस तीनों लोक में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कहे श्याराम, श्याराम जय जगबंदन आनंद कंदन गिरि नंदनी वरदाता, जय जगबंदन आनंद कंदन गिरि नंदनी वरदाता, दुष्ट निकंदन राम वरदान पाकर के मेघनाथ ही कहूँ कैसे आज भोर जमा करा थे। कहे श्याराम, बहुत अच्छा वरदान दिया है, बहुत इस तीनों लोक में कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ जो 12 वर्षों तक ना अन्न ग्रहण किया हो और स्त्री श्याराम, और भविष्य में कभी ऐसा पुरुष पैदा भी नहीं होगा। कला को आज मेघनाथ तपस्या करके वरदान प्राप्त करके कैसे अपन लोक में जावा थे। हे श्याराम, हे श्याराम,
नाम है शेरा, जो पहला है अयोध्या, दूसरा है मिथिला और तीसरा है लंका का हे श्यारा। जब प्रभु श्री रामचंद्र दिया तो अपन तीनों गुण से तीनों लज्जिती, अयोध्या लज्जिती सिर से, मिथिला लज्जिती रूप से और लंका लज्जिती बल से कही श्यारा। आवो भाई आज वही लंका नगरी में आप सब झल लेके चलबो कही श्यारा। हजी गिरी त्रिकूट में बसे वो लंका, अजी राज करे राजा रावण और दुनिया भरला जीत के भैया बड़ा अत्याचार प्यारा। अब भाई आज राजा रावण के द्वार पाल बनावा थी, अब यह मन काय थी अब सुनन कही प्यारा। अब श्रीराम भैया लक्ष्य चंद्रकांत साहू ट्रांसपोर्ट के द्वारा परमात्मा के चरण कमल में 30 रुपए के सपने भेजे पर जोरदार चालू कर सकते कल्याण करे परमात्मा तो अपन कुटुंब परिवार सुख समृद्धि प्रदान करे कही श्यारा। आओ भाई आज और पार मन करते कि सुनो सुनो दूर संते असुर वंश राजा महाराज राजा राज दरबार में पधार है प्यारा अभिनंदन अभिनंदन मौन है मैं हूँ विधाता इस जगत मैं अमर हूँ मर नहीं सकता। हर किसी इंसान से नर और बानर तो क्या चीज है टकराओ देख मेरे चरणों के नीचे झुकता है मेरे घर में बंदी रहकर या मैं मुझसा पंडित मुझसा योद्धा संसार में ना कोई दूसरा है अपने शीशों को काट काट कर शंकर जी को प्यारा
जहाँ अपन परिवार श्याराम। अरे भाई आज राजा रावण है तो पर राज दरबार में बैठे श्याराम, ये बैठ अपन सूत सबो नाती पंचीला देखा थे, यह तो भाई राक्षस बन के ढेर लगे श्याराम। चला जग के कौन बता सकी, स्वभाव से अभिमानी रावण है तो आज काय बोला थे हे श्याराम। रावण कथे श्याराम, हमने इस सीमा लोगों को घूम चुका पर ना कोई हमसे सन्मुख होकर युद्ध नहीं किया है श्याराम। इससे यह प्रतीत होता है कि बेटा हमारे बल के आगे बलहीन हो गए हैं कहीं श्याराम। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि देश में अपना स्थान रखूं और देश का पता मुझे लंका में आकर बताओ कहीं श्याराम। आज्ञा सरकार, आज्ञा महाराज, तुम 50 अरब सेना लेकर काश्मीर राज्य की ओर जाओ कहीं श्याराम। आज्ञा महाराज, अभी जाता हूँ सरकार, अभी जाता हूँ कहीं श्याराम। लवन सुर, आज्ञा महाराज, तुम अपनी सेना लेकर अलकापुरी की ओर जाओ कहीं श्याराम। आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ सरकार, अभी जाता हूँ। अब आज रावण कथे हे मारी सुबाहु ताता, कहाँ तुम तीनों, शीघ्र आओ हे श्याम। इसलिए याद किया है सरकार, मैं अपने माता ताड़का और भाई सुबाहु के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूँ महाराज, हाजिर हूँ। कि तुम तीनों जाकर
जंगलों में रहो, मंदिर और गौशाला खुलवाओ, फुलवारियों को कटवा कर कबूल लगवाओ, नाना प्रकार के उपद्रव कर सकते हो जिनसे हरि भक्ति ना होने पाए। कहे श्यारा जो आज्ञा महाराज, हम अभी जाते हैं सरकार, अभी जाते हैं। आओ भाई, आज राजा रावण के पुत्र मेघनाद होता हूँ राम तपस्या करके वरदान प्राप्त करके आज अपने पिता के दरबार में कैसे पहुंचे लगा थे। कहे श्याराम झूलना मावदाई झूलना मेरा, हम मचे मचे के वो झूले झूले प्रणाम करती। प्रणाम पिताजी, खुश रहो पुत्र मेघनाद, खुश रहो। कहे श्याराम कहो बेटा, तपस्या करके आ गए मेघनाद, तुम्हारा कार्य सफल हुआ कि नहीं? कहे श्याराम हाँ पिताजी, हाँ मेरा कार्य सफल हुआ पिताजी। हाँ, जगदम्बा ने मुझे सूर दुर्लभ का वरदान दिया है पिताजी, सूर दुर्लभ का वरदान दिया है। कहे श्याराम वाह वाह पुत्र मेघनाद, वाह तुम्हारी बात सुनकर मन को बड़ा आनंद लगा बेटा। अब जाओ अपने भवन में जाकर विश्राम करो। कहे श्याराम आपकी तरह स्वर्ग से पिताजी देवताओं को मार। कहे श्याराम वाह, तो सुनो बेटा, वेद शूर समर धीर बलवाना और श्याराम जो तो अपने आप को बलवान समझते हैं और जिन्हें लड़ने का विमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध कर लंका मेरे पास लाओ, मैं उसकी तमाम अच्छा पिताजी, तो मैं चलता हूँ। प्रणाम पिताजी, प्रणाम। कहे श्याराम आओ भाई, आज राजा रावण ने तो अपन योद्धा मन अलग अलग देश में अलग अलग राज्य में भेजा थे। वो यहाँ तक कि अपन बेटा मेघनाद ने घरों सिखा पढ़ा के भेजा थे और अपन स्वयं जावन लगा थे। कहे श्याराम भाई बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो रामचरित्र मानस में लिखे श्याराम क्या लिखे कि राम चलते दसानन आज भाई राजा रावण के राज्य में ऋषि मुनि है कैसे आज पहुंचने लगा थे। कहे श्याराम तेरे नाम ला सुन के कन्हैया दर्शन बड़े आए हो रहा दर्शन
ऋषि मुनि तक पहुंच के यज्ञ कुंड के ठोर में बैठे थे श्री राम। यज्ञ कुंड के ठोर में बैठ के भाई आज कैसे यज्ञ करे थे कि हे श्री राम इंद्राय नमः स्वाहा केशवाय नमः स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा हरि ओम नमः शिवाय रामा हरि ओम नमः शिवाय रामा हरि ओम नमः शिवाय हमारे राजा के साधु हमारे राजा के राज यज्ञ करते हो होम करते हो इसका तुम लोगों को दंड देना होगा दंड देना। अब वही का समय करिए रे बात रामा और साधु मान ये दिन का कैसे गा रामा मारन गा लागे रामा साधु हमारे राजा के राज्य में यज्ञ करते हो इसका तुम्हें दंड देना होगा दंड देना। सैनिकों हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते दे सकते कहीं इशारा साधु क्या कहा कुछ नहीं दे सकते बेटा दंड तो तुम्हें देना ही पड़ेगा नहीं तो हम तुम्हारे शरीर से तुम्हारे चमड़ी को खींच कर ले जाएं और बाजा बजाएंगे। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है हमारे शरीर में केवल हमारा रक्त है। अगर तुम चाहो तो हमारे शरीर के लहू को दंड के स्वरूप लंका ले जा सकते हो कहीं इशारा। अरे वो तो बड़ी अच्छी बात है साधु अगर तुम्हारे शरीर के लहू को हम लंका ले जाएंगे तो
राजा बड़ा ही खुश हो जाएंगे। अपने रक्त को डाल श्याराम आवाज आज ये सैनिक खेतों ने साधु के लहू लेखा कमंडल में झोंके हिस्सेराम साधु है तब उठते अब उठ के कमंडल अपन हाथ में उठाती। अब हाथ में उठा करके आज ये सैनिक ला काय बोला थे कही श्याराम साधु कथे कि ऋषि मुनियों का यह दंड है असुना हो बात श्री और ऋषि मुनियों का यह दंड है असुना हो बात श्री और घटे मुझे रख छाया हो हमारे लंका का विनाश और तुम्हारे लहू से तुम्हारे खून में इतना बाल है आज ये सैनिक है तो साधु के लहू ने भर के लंका लेगा फिर से और ये वही लहू गई जगह से माता सीता की उत्पत्ति होते लंका के विनाश के कारण बनते कहे श्याराम रावण के पुत्र मेघनाद हे राम श्याराम कैसे अपन दल और बल के साथ में पहुंचने लगा थे कहे श्याराम सिया राम भजन गुण गाले नहीं के पछतावे अभी ते चाहिए तो मर्यादे अब फिर नैया हीरा राम सिया राम चाहिए तो राजकुमार आज्ञा कहे श्याराम चलो बेटा हो आज हम लोग नागलोक में जाएंगे और वहां के राजा से दंड वसूल करके लाएंगे कहे श्याराम हाँ राजकुमार चल जाबो और वहां के राजा ले दंड वसूल करके लाबो कहे श्याराम अच्छा तो शीघ्र चलो कहे श्याराम
श्यारा। और वही समय के बाद नागराज के कन्या सुलोचना हेताओं अपन सखी मन के साथ में देवी के पूजा करे जाबर कैसे निकले रखे कि हे श्यारा, जय श्यारा। अब भाई आज मेघनाथ हेतु नागलोक के रास्ता में हवे श्याराम, और उन्हीं रास्ता में दाई आज नागराज के कन्या सुलोचना हेतु अपन सखी मन के साथ में कैसे पहुंचे लगा थे कि हे श्याराम। अब दाई आज रास्ता में देखे मेघनाथ है सुलोचना ला श्याराम, तो सुलोचना ला देख के साथ आज मेघनाथ हेतु कैसे मोहित हो जाते कि हे श्याराम। मेघनाथ कथे वाह इतनी सुंदर कन्या, ओ यह तो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा मालूम पड़ती है, जिनके गोरे गोरे गाल हैं, घुंघरालू बाल हैं, और क्या बल खाती है। हे श्याराम। अब भाई आज मेघनाथ है कौन श्याराम, इस सुलोचना ला देख के कैसे मोहित हो हे कथे श्याराम। तोर चंदा जैसन चेहरा तोर चंदा जैसन चेहरा मामोहा जा थोड़ा माया रो नागलोक में आकर के नागराज लगे से ललकारा थे हे श्याराम। मेघनाथ कथी क्या नागराज कहाँ छुपा है कायर, बाहर निकल, आज मैं तुझसे दंड वसूल करने आया हूँ, दंड वसूल करने आया हूँ। हे श्याराम। अब आओ अब आज नागराज कथे कि अरे मूर्ख कौन है तू और यहाँ क्यों चले आए, अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जा भाग जा भाग जा। तो हे श्याराम। सर्व संभाल बोला इंद्र जीते से डराई सब लोग क्यों हम जाए श्याराम। नागराज कथी मेघनाथ नादान जरा तो कोई स्वभाव तब देख लगाकर ध्यान मुझे, कानों से अब तक सुना क्या है, अब आंखों से मुझे। श्याराम। आज नागराज है तो न पर फनले बाहर आवत है श्याराम। अब फनले बाहर आके दाई आज दोनों जन में कैसे झगड़ा अरे नागराज कथी के में न जान देने को क्यों चले आए हो पाए, अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जा, अन्यथा बंद जाइए अपनी पूंछ में रगड़ कर लपेट दूंगा अथवा पुरस्कार करके दूंगा। श्याराम। सचमुच तुझे
सुनते सुनते मेरी तबीयत में भर नागराज, मैं आज तुझसे दंड लेने को आया हूँ। सीधी तरह से दंड दे दूं, नहीं तो लड़ाई में कहे श्याराम। मेघनाथ, मैं तुझसे नहीं डरता, तू भी तैयार हो जा। कहे श्याराम। जय श्याराम। अच्छा तो आ जा। कहे श्याराम। सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा। चला था आज ये सर्प का फन मेरे श्याराम। नागूरे भय अपीरे अपारा, तब फनी से असवचन उचारा। कहे श्याराम। नागराज कथी मेघनाथ जी, मुझे ऐसा क्यों देते हो? रोज हो गया तुम्हारे साथ युद्ध करते करते, भूख और प्यास से तड़प रहा हूं, लड़ाई के जख्म से मर रहा हूं। तुम जो भी दंड लेना चाहो मैं देने को तैयार हूं, पर मुझे छोड़ दो मेघनाथ जी, मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कहे श्याराम। दंड देने यदि चाहत हो तो सुनो बाप अहिराज, और तेरी बेटी सुलोचना ताही से मोही। कहे श्याराम। नागराज, यदि दंड देना चाहते हो तो तुम्हारी बेटी जो सुलोचना नाम की है उसी को हमें दे दो, हम उसे अपनी पत्नी बनाकर रखेंगे। कहे श्याराम। मेघनाथ जी, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं अपनी कन्या सुलोचना का विवाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। कहे श्याराम। और आज नागराज को अपन दासी में बुलाते कहे, ऐ दासी हो, ऐ दासी हो, आओ और राजकुमारी सुलोचना लाओ, दुल्हन के भेष में, दुल्हन के लिबास में लाओ, दुल्हन के लिबास में लाओ। अब श्याराम, आज दासी मारे तो सुख है, राजकुमारी सुलोचना लपन संग मिला नहीं श्याराम। नागराज को देख सुलोचना लगे, नागराज को काय कथी श्याराम। नागराज कथे कि बेटी बेटी
अब ये तो कम जन मातारी हबो और जत्ते जन हबो तत्ते फल में बता देथो जब लइका मन दाई संस्कारवान बनाओ, ज्ञानवान बनाओ, गुणवान बनाओ। हफ्ता में एक दिन मंदिर लेके जरूर जाओ, दिया को चंदन लगा के आधा जरूर डालो तो फिर सियाराम आवो दाई आज नागराज हो तो अपन बेटी ने कथे बेटी सुलोचना एक बार माला ले बेटी और मेघनाथ के गले में पहना के अपन पति स्वीकार कर ले और हमारा छुट्टी दे अपन पति स्वीकार कर ले तो होशियार आज शुक्र अपन पति का प्रणाम करे थी। प्रणाम स्वामी, खुश रहो सुलोचना, खुश रहो। अपन पिता का प्रणाम करे थी। प्रणाम पिताजी, सौभाग्यवती रहो पुत्री, सौभाग्यवती रहो होशियार। और आई आज एक बाप अपन बेटी का पिता करे खुश रहा और पिता करे के मेरा आज एक बाप अपन बेटी का काय सीख देवा खुश रहा। नागराज कथी कि बेटी सुलोचना कैसे कैसे कई दिला महतार महेश का बेटी कैसे कैसे ससुराल में घर चाहता है ससुराल के घर में पालन करने बेटी पति की सेवा बजावे लो, पति की सेवा बजावे सुलोचना कथी कि हाँ पिताजी हाँ जैसे आप दान करो वैसे परमात्मा से लेकर दान करिए। परमात्मा तो आप मन कर मंडली लाभ प्रदान करे कि हे श्याराम। और भाई आज मेघनाथ से की शुक्र बिहार हुआ हे श्याराम। आज शुक्र दोनों जन है तो नव दंपत्ति जीवन में कदम रखे जावा थे कि हे श्याराम। पतिव्रता धर्म निभालो जो चाहे स्वर्ग में वास हो जो चाहे स्वर्ग में
चंद्र की जय।